जनता ने मन बना लिया है कि जो 25 साल से भ्रष्ट लोग बैठा हुआ है यहाँ गद्दी पर, भाजपा के विधायक और या पूर्व विधायक, हाजीपुर के विकास के लिए 700 करोड़ रुपया आया है और कहाँ चला गया 700 करोड़ रुपया वो जाने जनप्रतिनिधि, हम लोगों को आइडिया नहीं है उसका। हाजीपुर के जो एमपी हैं उनके पिताजी भी यहाँ एमपी होते थे, उनके पास विजन था, दृष्टि थी और सभी वर्ग के लोगों का काम करते थे। और ये जो उनके लड़के हैं ये गाड़ी पर आते हैं, गाड़ी पर से ही लौट जाते हैं, कहीं सरजमी पर कहीं नहीं उतरते हैं, लेकिन कहीं काम कराने लायक को है नहीं, काम कराते नहीं हैं। केवल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कभी नीतीश कुमार का गुणगान करेंगे, कभी नीतीश कुमार के विरोध में बात करेंगे। नित्यानंद जी कहते हैं कि यहाँ सब जगह एक विधायक होता है, यहाँ हाजीपुर में 2 विधायक है, दोनों विधायक मिलकर के लूटने का काम किया है हाजीपुर को और कोई काम नहीं किया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, चुनावी सरगर्मी जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे तेज़ हो रही है और आपको बता दें कि अब पहले चरण के मतदान होने वाले हैं और ऐसे में हमारी मौजूदगी हाजीपुर विधानसभा है और जहां से आरजेडी के प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो देव जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपके माध्यम से जो दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। जी, सबसे बड़ी समस्या अगर हम हाजीपुर की बात करें, इस विधानसभा की बात करें तो सड़क की देखने को मिली है। जब मैं आ भी रही थी तो देखा कि सड़क की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, नाले का पानी सड़क पर आ चुका है। हाजीपुर में सड़क और नाला दोनों की स्थिति बहुत खराब है। नाला भी नहीं है, नाला जहाँ है वहाँ टूटा फूटा हुआ है और बहुत कम दूरी में नाला है, चौड़ाई कम है, उसका सफाई नहीं हो पाता है और नाला नहीं रहने की वजह से रोड खराब हो जाता है। और बाकी जो बचा खुचा रोड बढ़िया भी था, उसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट ने खराब करने का काम किया और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने जो कंट्रैक्टर था चाइना का, उसको यहाँ से भगाने का काम किया, इसलिए रुका हुआ रह गया और टूटा हुआ रह गया। नहीं तो हाजीपुर का स्थिति खराब नहीं था 20 साल पहले, बहुत ही सुंदर हाजीपुर था और पानी नहीं रुकता था। पानी हम लोगों का जितना भी वर्षा आता था, वर्षा का पानी निकल के चौड़ जाता था, चौड़ के माध्यम से नहर था, नहर से निकल के गंगा जी में प्रवाहित होता था। जी, एक सवाल ये भी रहेगा क्योंकि इस क्षेत्र में हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का ही राज रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि विधायक 3 सालों से वही है, पहले नित्यानंद राय भी यहीं से विधायक थे। ऐसे में आपको लगता है कि इस बार आरजेडी जीत के यहाँ से आएगी, आपको लोग टिकट देंगे, जाति आधारित जो राजनीति है उससे ऊपर उठ के आपको वोट देंगे? देखिए, 2020 का चुनाव ही मैं लड़ा था जी। उसके पहले 2014 में लड़ा था निर्दलीय, उस समय हमको 22,000 के लगभग वोट आया था और 2020 में टिकट मिला आरजेडी से और 83,000 वोट लाने के बाद हमको हार का मुंह देखना पड़ा। उसमें हार का मुंह इसलिए देखे कि पोस्टल बैलेट का केवल गिनती किया 500 और बाकी को रद्द कर दिया। जो टीचर या जो कर्मचारी जाते हैं वोट गिरवाने के लिए, उनका अपना वोट खराब कर देने का काम किया प्रशासन ने और जहां ईवीएम में वोट डलवाने का काम किया वो सही था। इससे मेरा कहना है कि नजायज करके हरवाया गया और हमें नहीं हरवाया गया, हम लोगों का हिसाब करीब 17-18 लोगों को हराया गया, 12 वोट से, 200 वोट से, 400 वोट से, 500 वोट से। आपके यहाँ दिगंबर तिवारी लड़े थे और 800-850 वोट से हारे थे। उस तरह से बहुत लोगों को हराया गया जान करके, उसमें हम भी थे। इस बार जनता मन बना चुकी है कि इतना अधिक मार्जिन रखेगी जनता और कि इस बार हराने वाला को मुँह तकना पड़ जाएगा। जनता ने मन बना लिया है कि जो 25 साल से भ्रष्ट लोग बैठा हुआ है यहाँ गद्दी पर, भाजपा के विधायक और या पूर्व विधायक, पूरा का पूरा भ्रष्ट है। टोटल बंदरवाट रुपया का सरकारी राशि का बंदरवाट करने का काम करता है, कोई काम नहीं। तो आप देखे होंगे तो अंदाज लग गया होगा, हाजीपुर में कोई भी काम सही नहीं है। पैसा का 700 करोड़ के लगभग आया है 5 साल में, हाजीपुर के विकास के लिए 700 करोड़ रुपया आया है और कहाँ चला गया 700 करोड़ रुपया वो जाने
जनप्रतिनिधि, हम लोगों को आइडिया नहीं है उसका। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, यहाँ से चिराग पासवान जीत के गए और सांसद भी बन गए, केंद्र में मंत्री भी है, फिर भी हाजीपुर में क्यों नहीं बदलाव हो रहा और क्यों नहीं सुधार हो रहा? क्योंकि वो तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन हाजीपुर की स्थिति देख के लग नहीं रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। देखिए, हाजीपुर के जो एमपी हैं, उनके पिताजी भी यहाँ पे होते थे। जी। उनके पास विजन था, दृष्टि थी और सभी वर्ग के लोगों का काम करते थे। और ये जो उनके लड़के हैं, ये गाड़ी पर आते हैं, गाड़ी पर से ही लौट जाते हैं, कहीं सरजमी पर कहीं नहीं उतरते हैं। पासवान वोट का मैक्सिमम वोट उनको मिलता है, लेकिन पासवान के गांव में भी काम करा दें तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कहीं काम कराने लायक को है नहीं, काम कराते नहीं हैं। केवल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कभी नीतीश कुमार का गुणगान करेंगे, कभी नीतीश कुमार के विरोध में बात करेंगे। ये उनका काम करने का तरीका हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर जिसके साथ है उसके साथ ईमानदारी से रहना चाहिए, ऐसा वो नहीं करते हैं। समाज की अगर हम बात कर ले, चौरसिया समाज की, आप ये मानते हैं कि महागठबंधन में चौरसिया समाज के कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए थी, टिकट मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से चौरसिया समाज सपोर्ट करता है महागठबंधन को? देखिए, इसमें और तो टिकट बट गया, चुनाव भी हो रहा है, अब इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। हम लोगों ने डिमांड किया था, लेकिन हम लोगों के पास प्रवक्ता छोड़ा करके कहीं से कोई अपने समाज से आवेदन नहीं आया। जी। मेरे समाज से कोई आवेदन नहीं आया कि हमको टिकट दिलवा दीजिए। तो हम लोग किसके लिए ये टिकट लेकर के हम 5 वो टिकट मांग लेते, तो कहीं किसी को ऐसे थोड़े मिलता है कि दे दीजिए। उसका बायोडाटा देखता है लोग कि काम कितना कर सकता है, जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। तो उस तरह का नहीं आया। और दिगंबर तिवारी थे प्रबल दावेदार, लेकिन उनका तबीयत खराब चल रहा है, डायलिसिस होता है उनको 3 बार सप्ताह में, 3 दिन 4 दिन होता है। वो अब चुनाव लड़ने लायक नहीं रह गए हैं, इसलिए उनका टिकट करा है, नहीं तो उनको टिकट जरूर मिलता है। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, क्या हाजीपुर में इस बार लालटेन जलेगा? हाजीपुर में लोग जलने को जला दिया, इस बार जला दी। जला दिया, और निश्चित रूप से ललटेन जलेगा, कमल मुरझाएगा और यहाँ की जनता जीतेगी। यहाँ की जनता जीतेगी इस बार। जनता ही सब कुछ है, ये जनता जीतेगी। और यहाँ जो डोपरसंकी विधायक हैं, उनके पूर्व विधायक हैं, नित्यानंद जी कहते हैं कि यहाँ सब जगह एक विधायक होता है, यहाँ हाजीपुर में 2 विधायक है। दोनों विधायक मिलकर के लूटने का काम किया है हाजीपुर को, और कोई काम नहीं किया है, इसलिए जनता उनको छोड़ चुकी है। चलिए, देखिए हाजीपुर की आपको स्थिति दिखा रहे थे। इसके साथ आपको बता दें कि चुनावी माहौल में चुनावी मुद्दा जो है सड़क से लेके जो है वो जनता के बीच आ रहा है। जिस तरीके से हाजीपुर की सड़कें हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं आरजेडी के कैंडिडेट हैं देव कुमार चौरसिया। अब देखना होगा कि 14 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो क्या इस बार यहाँ पे कमल मुरझाएगा और लालटेन जलता है या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।